हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इतना सरल भाषा में हम सिखा देंगे कि पांचों सेंटेंस आप सीख जाएंगे अगर आप ध्यान से सीखेंगे तब। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे सेट टू दिया जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। इधर हमारा रिपोर्टेड होगा, इधर हमारा रिपोर्टिंग होगा। रिपोर्टिंग यहाँ पे हमारा रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच यहाँ रहेगा हमारा। और उसके बाद एक चीज और आप ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ देखिए, जैसे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ देखो सेट टू लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेट टू का प्रयोग करेंगे। सॉरी ऑब्जेक्ट रहेगा तो टोल्ड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम सेट टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट, टोल्ड, और यहाँ पे एक पर्सन बताया गया है कि अगर आपका पर्सन फर्स्ट का होगा, ये देखो लिखा गया है, अगर ये पर्सन हमारा फर्स्ट रहेगा, जैसे आई रहेगा तो बी रहेगा, तो हमेशा यहाँ से ये देखो ये सब्जेक्ट में ले जाएगा। आई होगा तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट रहेगा, ही, सी, दे, हर, नेम, कोई वगैरह जो था। पर अगर यहीं पे सेकंड पर्सन यू हमारा रहेगा, सेकंड पर्सन यू, ये देखिए यू, सेकंड पर्सन यू होता है, यू हमेशा और रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से टकराया जाता है हमेशा। इधर ये देखिए हमने तीर लगा दिया है, ये देखिए लगा हुआ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक, सब्जेक्ट प्लस टोल्ड, ऑब्जेक्ट प्लस दैट। कंजक्शन यहाँ पे जो होता है, वहाँ पे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, उसको तोड़कर हम दैट प्रयोग करें। सेंटेंस के अनुसार है, अभी हम आगे बता रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो भी रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इसको। जैसे देखिए ये दिखा गया हमारा डायरेक्ट है, ही सेड टू मी आई एम, डबल इन्वर्टेड कॉमा है जो कि इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, आई एम ए स्टूडेंट। तो इंडायरेक्ट देखिए सेड टू में के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट आया, ये देखिए ऑब्जेक्ट मी है, और इसीलिए हम लोग सेड टू को तोड़ करके टोल्ड का प्रयोग कर देंगे। टोल्ड मी कंजक्शन दैट लगा देंगे, और यहाँ पे आई हमारा फर्स्ट पर्सन को हमने बताया था कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो तो वो हमेशा यहाँ से टकराया जाएगा। ठीक, तो ये बनेगा हमारा ही टोल्ड मी दैट हो गया, और आई को हमने ही टकरा के ही बना दिया, एम को वाज हमने बना दिया, ए स्टूडेंट हो गया। ई एम आर को हम वाज वेयर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। चलिए आज चलते हैं। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में यू आर ए गुड बॉय, देखो दिख रहा है ना ये ए गुड बॉय। तो ही सेड टू मी, सेड टू के बाद मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम सेड टू को तोड़ करके टोल्ड बना देंगे। मी को हमने मी ही लगा लिया, कंजक्शन तोड़ हम दैट का प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पे देखिए यू आपका सेकंड पर्सन, हमने ऊपर बताया था कि अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन, तो हमेशा वो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट टकराए, यहाँ पे टकराया जाएगा, यहाँ मी को। तो हम यू को मी से टकराएंगे तो आई हमारा बन गया। ठीक, आर को हमने सब्जेक्ट के अनुसार, ई एम आर को आई साथ वाज लगता है तो वाज हम लगा देंगे, वाज एक हुआ हमारा। तो हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों बता दिए। अब आ जाइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमारे यूपी बोर्ड 2026 इंटरमीडिएट और अगर हाई स्कूल 7th क्लास 6th क्लास सभी क्लासों के लिए है। खूब बढ़िया से देख लीजिए, बहुत शॉर्ट में बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। चलिए आइए हम एक पॉइंट बताते हैं, आप समझते जाइएगा। ही सेड टू मी, और यहाँ पे नोट कॉमा में ही इज गोइंग टू कानपुर है, तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो सेड टू को तोड़ के टोल्ड कर देंगे। ही टोल्ड मी दैट, और ही हमारा थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता, तो ही का ही हमने कर दिया। और इज आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है यहाँ पे ये पास, इसलिए हम ईज को वाज कर देंगे, वाज गोइंग टू कानपुर। नेक्स्ट देखिए, he said to him है, he said to him you have sold a car, तो यहाँ पे him है तो he told him
दैट, सेकंड पर्सन हमारा यू है तो हम हिम से टकरा देंगे तो ही हो जाएगा, हैव का हैड बन जाएगा, सोल्ड कार हो जाएगा। तो ही टोल्ड हिम दैट ही हैड अ सोल्ड अ कार। अगला देखिए, मोहन सेड टू मी आई वेंट टू आगरा। ठीक है, तो मोहन टोल्ड मी, तो सेड टू को टोल्ड की मी ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हमने टोल्ड कर दिया, सिंपल सेंटेंस है। मोहन टोल्ड मी दैट, और आई को हम, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, हम मोहन से टकराएंगे, आई को हम किससे टकराएंगे, मोहन से टकराएंगे, तो हमारा हो जाएगा ही। और वेंट आपका पास्ट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट हाइड में चला जाएगा, तो ही हैड गॉन टू आगरा हमारा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही सेड टू हर आर यू डूइंग योर, यहाँ पे ये देखिए इंट्रोगेटिव आया है, यस नो वाले इंट्रोगेटिव है जिसको सिंगल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के तुरंत पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो जान लीजिए सिंगल इंट्रोगेटिव, अगर वाट वार क्यू क्वेश्चन वर्ड आए तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव माना जाएगा। चलिए, इसके लिए बहुत आसान उपाय है। यहाँ पर अगर आपका रिपोर्टेड जो होगा, अगर वो सिंगल इंट्रोगेटिव है तो डबल में दोनों में, तो यहाँ पे सेड टू को तोड़ करके आपको आस्क्ड बना देना है। और यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पे हर लिखा उठा था, तो यहाँ मी है, तो चलो हर को हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको मी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मी है क्योंकि ही बना दिए, अगर यू को हटा तो सी बनना चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा सा मिस यूज हो गया है, तो मी हो गया। ही आस्क्ड मी। अब आपको एक जगह सिंगल हो तो आप यहाँ इफ का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इफ का, तो हमने किया है इफ। और इफ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट पे चले, सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू को हम मी से टकराएंगे तो हमारा आई बन जाएगा। वैसे यू को हर सी बनना चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, तो यू को हम मी से टकरा आई बना देंगे। उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई वाज डूइंग, अब आई है तो आई वाज डूइंग माई वर्क हो जाएगा। यहाँ तक बात हमारी आप समझ गए हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब एक और देखिए, इसमें समझ जाएंगे। राहुल सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, वो आप देखिए यहाँ पे आर था, यहाँ पे व्हाट भी निकला, आर भी निकला, यहाँ पे आर अकेले निकला, तो इसमें इफ का प्रयोग करेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। तो राहुल आस्क्ड मी, इतना रहेगा सब। ठीक है, इतना हमारा हो गया ये। उसके बाद वाट आर डूइंग, इसमें हम बताया कि सिंगल डबल है तो वाट को हम पहले वाट उतार देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, करता देखना, यू हमारा, यू को हम जब मी से टकराएंगे तो हमारा बन जाएगा आई, आई हमने बना दिया। फिर आप हेल्पिंग वर्ड ढूंढिए, जिस टेंस में हो उसको बदल दीजिए, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो आज हमारे पास कंटीन्यूअस, तो हमारा हो जाएगा डूइंग। तो राहुल आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वो इंट्रोगेटिव था, और ये हमारा आगे इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव, जिसमें आदेश दिया जाता है, आज्ञा दिया जाता है। तो ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। आपको क्या करना, अगर आपका रिपोर्टेड जो होगा स्पीच प्लीज होगा तो आपको सेड टू को तोड़ कर रिक्वेस्टेड प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद मी यूज कर दिए जाएंगे। और इसमें कंजक्शन वहाँ पे ऊपर आपने देखा दैट सिंपल में लगा था, उसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव इफ का प्रयोग हुआ था, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग। लेकिन इसमें आपका केवल इकलौता ऐसा सेंटेंस है नरेशन में जो कि इसका कंजक्शन टूटा तो हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए टू लगा, तो कंजक्शन तोड़ के हम यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। हेल्प का हेल्प होता है, इसमें टेंशन नहीं बदलते। और हमारा मी आपका है, मी को हम वो हिम है तो मी को हम ही से टकरा देंगे तो हमारा हिम बन जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इम्परेटिव। अब उसके बाद वैसे इसी पार्ट में हमने सभी सेंटेंस को दे दिया पाँच के पाँचों। अगला सेंटेंस हमारा है ही सेड टू हिम है हमारा, मे गॉड सेव यू, इसको हम ऑप्टेटिव कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत मज़ेदार है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम अगर मे गॉड सेव यू होगा, मे गॉड सेव होगा, जहाँ पे आप सेड को प्रेड यहाँ यूज करेंगे, सेड टू को तोड़ के प्रेड कर देंगे और हिम का हिम उतार लेंगे हम। और यहाँ पे मे को हम मी से, मे हमारा जो है, मे के बाद हमारा गॉड यहाँ जो है हमारा
दैट पहले आप यूज कर लीजिए, इसमें दैट लगेगा। तो गॉड को पहले हम यूज कर लेंगे और मे का माइट यूज कर लेंगे, सेव का सेव यूज कर लेंगे। यू हमारा जो है, यू को हम हिम से टकरा देंगे तो हमारा हिम हो जाएगा। तो समझ गए, ही प्रेड हिम दैट गॉड माइट सेव हिम। ठीक, इसमें थोड़ा प्रेड वगैरह तो थोड़ा सा ऑप्टेटिव टाइप में रहेगा ना, भाववाचक हो गया ना, इसलिए। इसके बाद आ जाइए इम्पेरेटिव, एक और मिला हुआ है हमारा। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिताजी मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद, तुम अपना समय बर्बाद ना। तो इसमें ये नियम आता है कि अब जैसे निगेटिव हमारा बनता है तो फॉरबिड हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फादर हैं जो कि फादर टीचर हमेशा एडवाइस देते हैं, ये एडवाइजर है भी। तो इसमें लिखा गया है माई फादर एडवाइज्ड मी। ठीक है, और यहाँ बच्चा डोंट, आप लोग सोच रहे हैं डोंट क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टू के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट। एडवाइज भी काम हमारा हो जाएगा और नॉट का भी काम हो जाएगा। तो नॉट टू बेस्ट और योर टाइम को हम योर टाइम को मी से टकराएंगे तो हमारा हो जाएगा माई टाइम। ठीक, तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आया हमारे पास, एक्सक्लामेटोरी कहते हैं, अपने अपने भाषा में जो वन बाय वन कह लेना चाहिए। तो ही सेड टू मी एलास योर फ्रेंड इज नो मोर। तो इसमें आप कुछ नहीं करना, एलास मतलब दुख की बात है, और एकदम थोड़ी खुशी की बात है, बहुत सारे पार्ट हैं, तो इसको आप बुकों में आप फिर से बनाएंगे। तो ही एक्सक्लेमेड विद सारो, सारो अगर वहीं लग जाता है जहाँ दुख की बात होती है तो कंजक्शन दैट लगा देंगे हम यहाँ पे, और योर फ्रेंड को मी से टकराएंगे तो माई फ्रेंड हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, नो मोर हो जाएगा। ही एक्सक्लेमेड विद सारो दैट माई फ्रेंड वाज नो मोर। उसके बाद यहाँ पे है राहुल वाला, देखिएगा राहुल सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। वही देखिए ऊपर जो प्लीज है रिक्वेस्टिंग है, तो आइए इनको देखते हैं। राहुल रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू तोड़ देंगे हम वहाँ पे, टू लगा देंगे, गिव का गिव यूज, और मी को हम राहुल टकराएंगे हिम हो जाएगा, योर पेन को हम मिस टकराएंगे तो माई पेन हो जाएगा हमारा। ये हमारा है इम्पोर्टेंट नरेशन, क्योंकि नंबर तो नहीं एंटर किए कितने थे यहाँ पे, ये सब इम्पोर्टेंट है और ध्यान से हमारा भी एक बार समझना, दो बार देखिए। ठीक, इसमें हमने जो असर्टिव, जो कि सिंपल, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, सभी सेंटेंस हमने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। खूब इसको आप समझिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और नए नए पॉइंट, जिसमें हाई स्कूल एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं, खूब अच्छे से रहिए। हमने पेपर भी एक डाला हुआ है, देखिए एक पेपर और हम एनालिसिस करेंगे, तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। चैनल से हमारे जुड़े रहिए, इसको शेयर करिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर।